की कहानी है स्त्री का घर। आज की कहानी है हिंदी कहानी स्त्री का घर। थोड़ी सी इमोशनल है, लेकिन इमोशनल होते हुए भी इसका संदेश बहुत अनमोल है। आपकी आंखें थोड़ी नम करने के साथ साथ दिलो दिमाग पर ये अपनी छाप छोड़ जाएगी। एक बार पूरी कहानी ज़रूर पढ़िए। तुम्हें कितनी बार बताया है, मेरे तैयार होने से पहले नाश्ता तैयार हो जाना चाहिए। शादी के 25 सालों बाद भी मुझे क्यों बार बार एक ही बात बतानी पड़ती है? लता ने तुम्हें क्या कहा? तुम तो आराम से घर पर जाना पड़ता है। तुम हो कि हमेशा बेवकूफ़ी जैसी हरकत करती हो। अगर तुम यह सब जानबूझ के करती हो तो याद रखना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। प्रशांत का पारा चढ़ा हुआ था। कुछ शब्दों में उतारते हुए गालियाँ कुर्सी पर फेंकते हुए गुस्से में देखा। लता ने प्रशांत की बेवजह की गुस्सा नई बात नहीं थी। वह महीने में 3-4 बार ऐसे ही लता पर बरस पड़ता था। पहले लता उसको विरोध किया करती थी, लेकिन जब कई सालों तक प्रशांत में कोई बदलाव नहीं दिखा तो लता ने खुद को ही बदल दिया। अब प्रशांत के कुछ भी कहने से लता को कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रशांत की हर बात को चुपचाप सिर नीचे झुकाए सुन लेती थी। शादी के पहले 5 साल तक लता ने पूरी कोशिश की थी प्रशांत को बदला जाए, लेकिन फालतू का गुस्सा करना और बाद में लता को भला बुरा कहना या मानो जैसे उसकी आदत बन गई थी। कोई भी वाद विवाद होता तो प्रशांत सीधा लता को बोल देता, अगर मैं तुम्हें अच्छा नहीं लगता तो क्यों नहीं चली जाती? अपने मायके क्यों रहती हो? मेरे साथ इतना सब कुछ होने के बावजूद प्रशांत के साथ रहती हो। क्योंकि उसे अपनी बेटी की फिक्र थी और वह जाती भी तो कहाँ। अपने बूढ़े हो चुके माँ बाप को इस उम्र परेशान करना नहीं चाहती थी। समाज और लोग क्या कहेंगे, यह भी तो उसे देखना था। वह इतनी पढ़ी लिखी थी तो नहीं थी कि खुद जाकर कोई नौकरी कर सके और अपना और अपनी बेटी का पालन पोषण कर सके। लता को अब अपनी फिक्र नहीं थी। उसको फिक्र थी तो बस अपनी शादी लायक हो रही बेटी को। लता नहीं चाहती थी कि पति पत्नी के झगड़े की वजह से काव्या डिस्टर्ब हो। काव्या की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी, उसके लिए अब शादी के रिश्ते आने लगे थे। दोस्तों, ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, कमेंट करके बताएं। जो गलतियां हो सुधारेंगे।